हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त और एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। और इस ब्रेनीवुड प्रोग्राम में अब आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें बताई, अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे और आज से हम जानेंगे बेसिक फंडामेंटल्स। आज इस वीडियो से इसके आगे के वीडियो तक जब हम जाएंगे तो हम जानेंगे मेथड्स, टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें। चलिए आज देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है ये एक अजीब सा फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ लिखा है MRSCIAS। बस ये है ब्रेन साइंस का या ब्रेनीवुड का पहला सीक्रेट, वो फॉर्मूला जो आपको आपके ब्रेन की और ब्रेन का यूज पढ़ाई में करते वक्त उसकी फंक्शनेबिलिटी को थोड़ा बहुत समझाएगा, आपके बेसिक्स ठीक करेगा। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। इसका नाम MRSCIAS इसलिए है क्योंकि MR मिस्टर SC मेरे फादर का नाम है, मिस्टर SC शर्मा, और IAS क्योंकि वो उस ग्रेड में थे तो उनके नाम से मैंने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। और चलिए अब इसको पढ़ाई में कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे लेटर हिडन इनसाइड दिस फॉर्मूला, दीज आर लेटर्स जो कि कंटेन करते हैं, कैरी करते हैं ऐसे मीनिंग्स को जो आपकी पढ़ाई से, आपकी लाइफ से, आपके ब्रेन के यूसेज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चलिए करके देखते हैं। M का मतलब होता है निमोनिक्स। R का मतलब होता है रिडिक्यूलस थिंकिंग। S stands for sleep management. C stands for concentration. I stands for imagination. A stands for association. और S stands for science of positivity, science of learning, science of belief. यानी state of positivity, this is the last S. इस पूरे फॉर्मूला में जो बातें मैंने आपको बताई है, जब उन्हें अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज तक हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम क्यों होती थी, तनाव क्यों होता था, स्ट्रेस क्यों होता था, मन क्यों नहीं लगता था। और इसी फॉर्मूले को जब हम मेथड्स अप्लाई करते हुए सीधा पढ़ाई में यूज़ करेंगे तो आप ये भी सीख जाएंगे कि अब पढ़ाई इंजॉयबल कैसे होने वाली है। अब ये आपकी पढ़ाई में 4 काम करेगा। पहला, आपका एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज करेगा। जो परसेंटेज आपके अभी आ रहे हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज आएंगे अगर आप पढ़ाई में ब्रेन साइंस या निमोनिक साइंस को यूज़ करना सीख जाएं। दूसरा, ये पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएगा, यानी आपको पढ़ाई में भी वैसा ही मज़ा आएगा जैसे आपको वीडियो गेम में या कार्टून में या आपके फेवरेट चीज़ों में आता है। तीसरा, ये पढ़ाई में आपको जो मेमोरी आप बनाओगे, जो आप याद करोगे, उसे फास्ट याद करने में मदद करेगा, यानी आपकी मेमोरी को चैनलाइज और ट्रेन करेगा और आपकी मेमोरी की इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो सिलेबस दूसरे बच्चे या आम आदमी 10 घंटे में कवर करता है, आप उसे 3 से 4 घंटे में, बल्कि उससे भी कम टाइम में कवर भी कर सकते हैं। कमाल की बात, इसका चौथा बेनिफिट वो है, जो भी पढ़ाया कंटेंट ब्रेन साइंस की हेल्प से आप अपने ब्रेन में रखेंगे वो उसके बाद हमेशा आपके ब्रेन में रहेगा, परमानेंट रहेगा और टाइम पर रिकलेक्ट हो जाएगा। इसका 5वां एक और हिडन बेनिफिट है, वो है लाइफ में सक्सेस सिर्फ पढ़ाई के कंटेंट को नहीं मिलती। सक्सेस में एक फैक्टर है कि ऐसे लोग भी सक्सेसफुल है लाइफ में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और ऐसे लोग भी स्ट्रगलर है लाइफ में जो बहुत पढ़े लिखे हैं। यानी पढ़ाई में सक्सेस और सक्सेस में पढ़ाई का जो रोल है वो एक छोटा सा पार्ट है, एक रेशियो है। लाइफ में पढ़ाई में जो हम करते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो सक्सेस में एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन पूरी तरह से सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर भी काम आते हैं, मल्टीपल स्किल्स भी काम आते हैं, लाइफ स्किल्स भी काम आती है, और बहुत तरह के हमें सक्सेस स्किल्स भी सीखने पड़ते हैं। यानी सफलता आपके स्किल्स को मिलती है जब नॉलेज आपके स्किल में बदलती है। पढ़ाई उसमें छोटा पार्ट है, पढ़ाई नॉलेज वाला पार्ट है, लेकिन ब्रेन साइंस आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसकी वजह से ये जो नॉलेज है ये लाइफ के इंपॉर्टेंट स्किल्स को आपके ब्रेन में परमानेंट करने में मदद करती है। और इस नॉलेज से आपको ये पता रहता है कौन सा स्किल लाइफ में किस टाइम सीख लेना है। इस तरह से धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाते हैं तो मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टीपल क्वोशंट्स और इंपॉर्टेंट सक्सेस लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट भी होता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में समय पर सफल बन पाते हैं, टाइम पर सक्सेसफुल हो पाते हैं। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सक्सेस ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए ये सारी बातें जरूरी हैं और ब्रेन साइंस आज के बाद आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा काम कर सकती है।